कि सूरज सिंह वहां पैसे की उगाही करने गया था। आज सूरज सिंह से खुद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जेल क्यों गए थे। इतना दफाएं लगाने के बाद मेरे ऊपर आरोप लगा कि 5 करोड़ का उगाही है। मेरे ऊपर आरोप लगा कि पुलिस का मार के कपार फाड़ दिए। मेरे ऊपर आरोप लगा कि महिला पुलिसकर्मी का हम कपड़ा फाड़ दिए हैं। मेरे ऊपर आरोप लगा कि पुलिस का हथियार जब्त कर लिए हैं। इन तमाम आरोपों के बावजूद हमको सीजीएम कोर्ट बेल देता है कि इस 28 दिनों में टाइगर जयराम मातो आपसे भेंट तक करने लगे। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, व्यक्तिगत विचार हो सकता है, और इस पे हम बहुत ज़्यादा अभी नहीं कहना चाहेंगे। इसलिए नहीं कहना चाहेंगे कि उन्होंने मेरे लिए 28 दिनों में क्या किया नहीं किया, ये मुझे जानकारी नहीं। अब मैं आज कल छूट के आया हूँ, रात में 2 बजे घर पहुँचा हूँ। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, तो मुझे किसी से भी बात करने का समय नहीं मिला। मतलब प्री प्लान था मुझे पकड़ने का, इसलिए प्लान था कि इनका पूरा काला चिट्ठा को हम खोल रहे थे। जैसे कि अवैध कोयले का जो व्यापार इनका लगातार चल रहा है, मगध परियोजना में डेली जो 100-200 हाईवा गाड़ी निकल रहा है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसकी जो हरकत है वो कितनी गिरी हुई है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वही मुकदमा सेम FIR मेरे पार्टी के वो देवेंद्र नाथ महतो वरीय उपाध्यक्ष हैं, और वो मेरे से सीनियर है, उनका पद भी बड़ा है और नेता भी वो हमसे बड़े हैं। तो उनको उसी दिन अगर अपराधी हम हैं, तो क्या देवेंद्र नाथ महतो अपराधी नहीं थे? ये सवाल है मेरा लातेहार SP से। ये जो वहाँ के SP हैं कुमार गौरव या फिर जो भी नाम है उसका, उससे मेरा सवाल है कि अगर अपराधी सूरज सिंह, पप्पू यादव, मुकेश राम और प्रदीप राम अगर अपराधी था, तो क्या देवेंद्र नाथ महतो अपराधी नहीं था? तो साइड से घेर लिया गया और घेर के बोला गया कि आप थाना में चलो। हम थाना में गए और वहाँ देवेंद्र नाथ महतो नहीं थे, और थाना में जाने के बाद मेरा मोबाइल ये लोग जब्त कर लिया, और जब्त कर लिया। जेएलकेएम नेता सूरज सिंह जो कुछ दिन पहले जेल में थे, आज वो बाहर आए हैं और उनके समर्थक में आज यहाँ जेएलकेएम के कई सदस्य पहुंचे हैं। आखिर वो जेल क्यों गए, क्या था पूरा मामला? लोग कई तरह के अफवाहों को फैला रहे थे कि सूरज सिंह वहां पैसे की उगाही करने गया था। आज सूरज सिंह से खुद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जेल क्यों गए थे, क्या था पूरा मामला, क्या थी पूरी सच्चाई। खबरों में बहुत तरह की बातें फैली हुई थी जो लोगों के कानों तक जा रही थी। कई लोग खुशी मना रहे थे, तो कई लोग कह रहे थे कि जनता के आवाज उठाने वाले सूरज सिंह आज जेल में क्यों बंद हैं, क्या आवाज उठाना गुनाह बन गया है? आज सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद रविदा आपका। आज 28वां 29वां दिन आप जेल से बाहर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद के पात्र हैं वो सारे लोग जो आज मेरे पीछे खड़े देख रहे हैं। शायद इनका समर्थन सहयोग ना होता तो शायद आज हम बाहर ना होते। और वो सारे अदृश्य चेहरे जो मेरे लिए दिन रात लगातार मेहनत परिश्रम कर रहे थे, अन्य पार्टियों के लोग भी जो मेहनत कर रहे थे, सभी तरह के लोग मेहनत कर रहे थे कि किसी तरह से हम बाहर आ जाएं। साथ ही साथ वैसे लोगों को भी धन्यवाद है जिनको ये लग रहा था कि हम वापस नहीं लौटेंगे फ़िलहाल। और साथ ही साथ इटखोरी के एक व्यक्ति को भी धन्यवाद जो मेरे जाने के बाद मेरे परिवार पे माने डायरेक्ट रूप से हमला करना और मुझे आरोपी बनाना कि उगाही करने गया था। तो इनके वाले प्रकरण में भी मेरा नाम लेके जो टारगेट किया गया है, तो उस व्यक्ति को एक संदेश है आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो ये वीडियो देखे तो उसको एक संदेश है कि जीवन में कुछ परिश्रम करने के बाद ही कुछ मिलता है, और चर्चा उसी का होता है जो मेहनत करता है। वैसे लोगों की चर्चा नहीं होती है जिनका कोई मेहनत नहीं होता है, जिनका कोई योगदान नहीं होता है। तो वो दूसरे का नाम फेम लेके ही चर्चा में आना चाहते हैं, और वो अपना कमेंट बॉक्स जाके चेक कर लें। उनके कमेंट बॉक्स में सारे मेरे ही समर्थक जो हैं, उनके जो समर्थक है वो मेरे लिए पॉजिटिव मैसेज लिख रहे हैं, तो उनसे उनको अंदाजा मिल गया है। एक बड़ा सवाल है, रुकेंगे हम थोड़ा सा। देवेंद्र नाथ महतो को एक दिन में छुड़ा दिया जाता है और आपको 29 दिन 28 दिन क्यों लगता है छूटने में? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालय का जो सिस्टम होता है वो गुजरना पड़ता है। देवेंद्र नाथ महतो को सेम डे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि मेरे साथ जो घटना घटा वो मैं बताना चाहता हूं सभी को। मुझे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, मैं देवेंद्र नाथ महतो को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा था। जब देवेंद्र नाथ महतो को यहां से डिटेन किया गया, उनको जब उठा के, आप देखे होंगे कि जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा या उठाया जा रहा था, उस समय मुझे गिरफ्तारी नहीं हुआ था, मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मैं उस समय तक लाइव आके वीडियो में बोला हूं कि देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनको जब गिरफ्तार किया गया और उनको जब गाड़ी में उठा के वहां से पुलिस प्रशासन ले गई, उसके बाद मैं उनके पीछे जाता हूं, और पीछे जाने के दरमियान में क्या होता है कि वो उनका गाड़ी अंधा तूफान आ जाता है उस समय, और उनका गाड़ी आगे चला जाता है। फिर हमारी बात होती है, वहाँ का जो पिकेट प्रभारी है जिसका नाम अभिनव सिन्हा है, सारा षड्यंत्र उसी का रचा हुआ है। जो अभिनव सिन्हा प्रभारी है वो सारा षड्यंत्र उसी का है। अभिनव सिन्हा को हम फोन करते हैं और पूछते हैं कि
कहाँ लेके जा रहे हैं देवेंद्र को, तो वो बोलता है कि बालूमाथ थाना लेके जा रहे हैं। और एक वहाँ का और इंस्पेक्टर है जिसको पूछे कि कहाँ लेके जा रहे हो, तो बोला कि देवेंद्र नाथ महतो को बालूमाथ लेके जा रहे हैं। तो हम वहाँ से सोशल मीडिया के अपने हैंडल चैनल से आप पोस्ट करते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है, हम उनके पीछे जा रहे हैं। तो उस तरह से हम बालूमाथ थाना पहुँचते हैं। और इन लोगों का पूरा प्री प्लान था मुझे पकड़ने का, इसलिए प्लान था कि इनका पूरा काला चिट्ठा को हम खोल रहे थे। जैसे कि अवैध कोयले का जो व्यापार इनका लगातार चल रहा है, मगध परियोजना में डेली जो 100-200 हाईवा गाड़ी निकल रहा है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे ऊपर एक और केस किया गया जो मेरे घर पुलिस पहुंचा था। उस केस में इन लोग हमको आरोपी बनाया और मेरे ऊपर 7 तारीख को इन लोग क्या बोलते हैं, रिमांड में ये लोग डाल दिया। से खबर आ रही है कि 20 दफाएं लगाई गई, धाराएं लगाई गई हैं। मेरे ऊपर लगा है 5 करोड़ का उगाही। तो ये 5 करोड़ का उगाही किसने किया है, क्या किया है, ये तो कोर्ट का मामला, ये वकील साहब पूछे हैं। और जो जजमेंट हुआ है वो सीजीएम से हमको बेल मिला है, कोनो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। तो इनका वजूद, पुलिस लातेहार पुलिस प्रशासन का वजूद इससे पता चलता है कि उनका क्या वजूद है कि इतना दफाएं लगाने के बाद मेरे ऊपर आरोप लगा कि 5 करोड़ का उगाही है। मेरे ऊपर आरोप लगा कि पुलिस का मार के कपार फाड़ दिए। मेरे ऊपर आरोप लगा कि महिला पुलिसकर्मी का हम कपड़ा फाड़ दिए हैं। मेरे ऊपर आरोप लगा कि पुलिस का हथियार जब्त कर लिए हैं। इन तमाम आरोपों के बावजूद हमको सीजीएम कोर्ट बेल देता है, जबकि ये मामला हाई कोर्ट में भी बेल लेने में अगर बहुत मुश्किल होता, लेकिन सीजीएम कोर्ट बेल देता है। तो न्यायालय पे विश्वास था कि न्यायालय सही चीजों को परखेगा और हमको बेल मिलेगा, इंसाफ होगा। लेकिन इन लोग का जो षड्यंत्र है, इन लोगों ने, जब मैं आगे बालूमाथ थाना जब पहुंचा तो हमें चारों साइड से घेर लिया गया और घेर के बोला गया कि आप थाना में चलिए। हम थाना में गए और वहां देवेंद्र नाथ महतो नहीं थे। और थाना में जाने के बाद मेरा मोबाइल ये लोग जब्त कर लिया, और जब्त कर लिया तो मेरे पास कोई साधन बचा नहीं। लोगों को ये जानकारी थी कि मैं नहीं पकड़ाया हूँ, किसी को पता नहीं था, मेरे संगठन के लोगों को भी नहीं पता था लगभग कि मुझे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि मैं खुद लाइव आके बता रहा था। लेकिन मुझे भी डिटेन कर लिया गया, ये सूचना किसी को नहीं थी। ठीक उसी तरह से जब मैसेज सर्कुलेट हुआ तो देवेंद्र नाथ महतो के लिए लोगों का आंदोलन हुआ। कुछ एक लोगों को मैंने मैसेज किया कि मुझे भी पकड़ा गया है, लेकिन किस कारण से मुझे लोगों ने नहीं पकड़ा, मेरे लिए लोगों ने वहां नहीं पहुंच पाया, या क्या मामला था, ये तो अभी प्रक्रिया है। मैं भी लगा हुआ हूं कि कौन कौन लोग हैं जो मेरे जाने से उत्साहित हैं, खुश थे, उसके पीछे हम भी लगे हुए हैं। तो मुझे वहां डिटेन किया गया, या किसी को सूचना ही नहीं थी। जब अगले सुबह ये मामला उठता है और जब जेएलकेएम के सारे लोग थाना पहुंचते हैं तो मजबूरन बस पीआर बॉन्ड पे देवेंद्र नाथ महतो को वही पुलिस छोड़ देती है। जरा सोचिए कि पुलिस की जो हरकत है वो कितनी गिरी हुई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वही मुकदमा, सेम एफआईआर, मेरे पार्टी के वो देवेंद्र नाथ महतो वरीय उपाध्यक्ष हैं और वो मेरे से सीनियर हैं, उनका पद भी बड़ा है और नेता भी वो हमसे बड़े हैं। तो उनको उसी दिन, अगर अपराधी हम हैं तो क्या देवेंद्र नाथ महतो अपराधी नहीं थे? ये सवाल है मेरा लातेहार एसपी से। ये जो वहां के एसपी हैं कुमार गौरव या फिर जो भी नाम है उसका, उससे मेरा सवाल है कि अगर अपराधी सूरज सिंह, पप्पू यादव, मुकेश राम और प्रदीप राम अगर अपराधी था तो क्या देवेंद्र नाथ महतो अपराधी नहीं था? तो अगर देवेंद्र नाथ महतो अपराधी था तो फिर देवेंद्र नाथ महतो को क्यों छोड़ा गया पीआर बॉन्ड पे? और अगर पीआर बॉन्ड पे देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ा गया तो फिर सूरज सिंह और 4 लोगों को जेल क्यों भेजा गया? ये एसपी बतावे। 4 लोगों में कौन? हम थे, मुकेश राम था, पप्पू यादव था और प्रदीप राम थे। जबकि ये दोनों बिल्कुल बेकसूर हैं, लोग प्रोटेस्ट में भी नहीं है। प्रदीप राम जो है वो मेरा गाड़ी चला के, जो हम लोग थके हुए थे, 2 दिन से लगातार हम लोग प्रोटेस्ट में थे और हम लोग थके होने के कारण मैंने उनको बुलाया, कहा कि आप मेरे साथ चलिए। सिर्फ वो मेरा गाड़ी ड्राइव करके वो बालूमाथ थाना तक हमको ले गए। उनका यही अपराध था। बाकी चाहे तो वहाँ का जो प्रशासन है वो मेरा फुटेज चेक कर सकता है, वो कहीं नहीं है। दूसरा जो पप्पू यादव जो आरोपी बनाया गया, पप्पू यादव, वो बेचारे बालूमाथ जब हम पहुंचे तो वो, हम पार्टी के नाते, मेरा गाड़ी लगा हुआ था, उसका नंबर 1932 था, वो गाड़ी को वो देख के हमारे पास आए, जबकि उनका कोई रोल नहीं है, और पुलिस ने उनको भी डिटेन करके भेज दिया। उसके बाद यहाँ से जब मामला बढ़ा तो किसी को सूचना नहीं था और हम लोगों को ये गिरफ्तार करके पहले बालूमाथ थाना में रखती है। और ठीक 6:30 बजे, ये आप लोग भी सुनिए कि पुलिस का वहाँ क्या रवैया है। ठीक 6:30 बजे वहाँ का जो इंचार्ज था, जो जिसको सौंपा गया था, जो एसआई को सौंपा गया था, वो हम लोगों को बालूमाथ थाना से निकाल के पिकेट पहुंचा देता है, मकैया टाणा पिकेट है, वहां पहुंचा देता है। तो क्या हम लोग उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, क्या थे हम लोग? क्या थे? क्यों ट्रांसफर किया गया हम लोगों को? क्यों आपको गिरफ्तार किया? आप क्या, किस चीज के लिए आवाज उठाने गए थे? वहाँ आवाज जो उठ रहा था, पिछले दिनों वहाँ 3 बच्चों की हत्या होती है। वो भोक्ता समाज से आती है, वो तीनों बच्चे भोक्ता समाज या गंजू समाज से वो तीनों बच्चे थे, जिनका सीसीएल परियोजना जो मगध में संचालित है, उनके कार्य क्षेत्र में एक तालाब था, जो कि पूरी जवाबदेही वहां का मगध का पीओ जो सुबोध कुमार है उसका है।
इस सबसे बड़ा जो खेल रचा गया है ये पिकेट प्रभारी और सुबोध कुमार के जरिए रचा गया है, क्योंकि इन लोगों का आफत हो गया था। वो जो सीसीएल एरिया है, उस सीसीएल एरिया में वो गड्ढा है, वो तालाब है। अब सीसीएल एरिया का तालाब था तो उसका जो फेंसिंग का कार्य हो या फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी? सीसीएल की थी। सीसीएल के लापरवाही के वजह से उस आदिवासी परिवार का तीनों बच्चा, एक ही परिवार का तीनों, एक ही बाप का तीनों बच्चा उस तालाब में डूबने के बाद उन तीनों बच्चा का मौत हो जाता है। और मौत हो जाने के बाद उन बच्चों का न्याय के लिए लोगों ने हम लोग को मैंने आग्रह किया कि आप लोग आइए। हम लोग गए। उसके बाद उनका न्याय के लिए हम लोग का गांव का सहमति से, कोनो सूरज सिंह मजूरहंड से आदमी लेके नहीं गया था या फिर कोनो रांची से आदमी नहीं बुलाया था। वहां जितने लोग थे पूरा आरा चमातू बस्ती के गांव के लोग वहां थे। तो 5 करोड़ का उगाही गांव वाले लोग कर रहे हैं। वहां का वस्तु स्थिति जाके दिखाइए लोगों को कि किस तरह का। ये तो सूरज सिंह आवाज उठाने गए थे, 3 बच्चों को न्याय दिलाने गए थे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि इस 28 दिनों में टाइगर जयराम महतो आपसे भेंट तक करने नहीं आए। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, व्यक्तिगत विचार हो सकता है, और इस पे हम बहुत ज़्यादा अभी नहीं कहना चाहेंगे। इसलिए नहीं कहना चाहेंगे कि उन्होंने मेरे लिए 28 दिनों में क्या किया नहीं किया, ये मुझे जानकारी नहीं है। अब मैं आज कल छूट के आया हूँ, रात में 2 बजे घर पहुँचा हूँ। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, तो मुझे किसी से भी बात करने का समय नहीं मिला है कि कौन कौन मेरे लोग थे। जो मैंने कहा ना कि कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग थे जो मेरे लिए काम कर रहे थे, बहुत ऐसे लोग थे जो सामने भी नहीं आए। और सूरज भैया जी भी हैं, सूरज भैया ने भी इनके लिए आवाज उठाया और लगातार उठाया। इतना ही नहीं, यहाँ पे सिकंदर जी भी होंगे और लगभग लोग, सुनील जी भी हैं, लगभग लोगों ने आवाज उठाया और आवाज बनने की कोशिश की सूरज सिंह के। लेकिन एक बात बार बार जो मुझे खटक रहा है, जेएलके के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जो देवेंद्र नाथ महतो को छुड़ाने के लिए एक दिन में आ जाते हैं, तो सूरज सिंह जो जेल कैंप के एक उभरते सितारे में से माना जाता है, आज सोशल मीडिया पे इनका इतना दमखम है कि अगर ये एक पोस्ट डाल दे तो लाखों लाख लोग इनके फेवर में, झारखंड के फेवर में पहुंच जाते हैं और बाइट इनका सुपर हिट होता है और साथ ही साथ इनका कमेंट भर जाता है झारखंडियों से, जो झारखंडी वो लोग जो त्रस्त है झारखंड के सिस्टम से। तो ये है सूरज सिंह और 28 दिनों के बाद इनके साथ फिर एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू बैठकर होगा कि आखिर ऐसा इतना बड़ा साजिश सूरज सिंह